जोगी आयुर्वेद आयोजित कर रहा है नीम उत्सव। चैत्र महीना आ रहा है। फागुन और चैत्र यानी वसंत ऋतु, और उसके बाद आती है ग्रीष्म ऋतु। फागुन, चैत्र, वैशाख और जेठ, ये 4 जो महीने हैं, यानी वसंत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु, ये दोनों ऋतु मिलकर इन 4 महीनों की ऋतु हमारी गर्मी की ऋतु मानी जाती है। भारत देश की जो 3 मुख्य ऋतुएं हैं, सर्दी, गर्मी और बरसात, इन तीनों ऋतुओं में जो वातावरण में बदलाव होता है और उसकी वजह से शरीर को जो असर होते हैं, शरीर में जो रोग होने की संभावना रहती है, उससे बचने के लिए आयुर्वेद शास्त्र ऋतु के अनुसार हमें स्पेसिफिक पक्का आहार विहार के नियम सुझाता है, जिससे हर ऋतु में हम निरोगी रह सकते हैं। ये आहार विहार के नियम, ऋतु के अनुसार के आहार विहार के नियम को ऋतुचर्या कहते हैं। गर्मी यानी पित्त के प्रकोप की ऋतु। इस ऋतु में शरीर में जो पित्त होता है उसका प्रकोप होता है, इसलिए पित्त के रोग, पाचन तंत्र के रोग और चमड़ी के रोग खास करके इस ऋतु में ज्यादा होते हैं। इसमें जिनकी पित्त प्रकृति है उनके लिए गर्मी निकालना बहुत ही मुश्किल होता है। इसके लिए आयुर्वेद में ऋतुचर्या के अनुसार चैत्र महीने में नीम का सेवन करने का सुझाव दिया गया है। इसीलिए आज भी परंपरा से आप सब देखते होंगे गांवों में खास करके कि बड़े बुजुर्ग किसी न किसी तरीके से चैत्र महीने के दौरान आज भी नीम का सेवन करते हुए दिखाई देते हैं। जैसे कि अंतरछाल जो होती है नीम की, अंतरछाल को पानी में उबालकर उस गुनगुने पानी से, कड़वे पानी से, नीम के पानी से नहाने की आज भी परंपरा कई गांवों में आप देखते होंगे। इसके अलावा चैत्र महीने में नीम का कोल, नीम का रस, नीम का गोंद, किसी न किसी तरीके से नीम का सेवन करना कहीं ना कहीं हमारे उत्सवों में, हमारे संत और भगवंत भी अपने व्रत, तप और जप में भी नीम को कहीं ना कहीं खास करके चैत्र महीने में स्थान देते हैं। इसके पीछे का आशय एक ही है कि इस ऋतु में जो पित्त का प्रकोप होता है, इस ऋतु में जो पाचन शक्ति कमजोर पड़ती है और उसकी वजह से शरीर में जो जो रोग हो सकते हैं उनसे हम बच सकें। लेकिन आज परिस्थिति ऐसी है कि गांवों में खास करके किसान जिनके खेत में नीम के पेड़ खड़े हैं, वे भी अब नीम को भूल गए हैं। गांवों में जहां बहुत सारे नीम के पेड़ देखने को मिलते हैं, वहां के लोग भी अब धीरे धीरे नीम को भूलते जा रहे हैं। और यही कारण है कि आज गांवों में भी लाइफस्टाइल रिलेटेड जो डिजीज हैं, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, ऐसे डिजीज घर घर देखने को मिलते हैं। और आज गांव के लोग भी अब अस्पतालों में दौड़ने लगे हैं। इसका मूल कारण इतना है कि नीम से हमारे आसपास जो दवाखाने हैं उनसे हम थोड़े विमुख हो गए हैं, उन्हें भूल गए हैं। मित्रों, नीम एक प्राकृतिक दवाखाना है। नीम के तने से लेकर ऊपर की टहनी तक, उसकी जड़, उसकी छाल, उसके पत्ते, उसका कोल, नीम के फूल, उसका गोंद, उसका फल, इनमें से कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो किसी न किसी रोग में औषध का काम न करती हो। हमारे बुजुर्ग कहते थे कि जिसके आंगन में नीम होता है वह बीमार ही नहीं पड़ता। नीम हमारे प्राकृतिक दवाखाने हैं, हमारे फैमिली डॉक्टर हैं। इस नीम से हर व्यक्ति, आज का व्यक्ति, आज के युग में सब परिचित हों, उसके गुणों को पहचानें, अपने रूटीन में कहीं ना कहीं नीम को स्थान दें और स्वस्थ रहें। ऐसे ही उद्देश्य से जोगी आयुर्वेद हॉस्पिटल हर साल चैत्री नवरात्रि के दौरान नीम उत्सव आयोजित करता है। चैत्री नवरात्रि के दौरान यानी नीम उत्सव के समय जोगी आयुर्वेद हॉस्पिटल अनेक लोगों को नीम का रस फ्री में पिलाता है। सिर्फ अस्पताल में ही नहीं, बल्कि जो जो अन्य संस्थाएं, सेवाभावी संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं भी इसमें इंटरेस्टेड हों, उन्हें भी साथ में रखकर उनकी अपनी जगहों पर अस्पताल द्वारा नीम का रस पहुंचाया जाता है और उनके द्वारा वितरण किया जाता है। हजारों लोग इस नीम के रस का लाभ चैत्री नवरात्रि के दौरान पूरे सूरत में ले रहे हैं। ऐसा नीम उत्सव सिर्फ सूरत में या एक अस्पताल में ही नहीं, बल्कि हर सिटी में, हर तालुका में, हर अस्पताल में, हर जगह हो सकता है। सेवाभावी संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं, उत्साही युवक इसमें इनिशिएटिव ले सकते हैं। गांव के सरपंच भी इसमें इनिशिएटिव ले सकते हैं। अपने गांव में, अपनी गली में, अपने मोहल्ले में, अपनी संस्था में चैत्री नवरात्रि के दौरान यह नीम उत्सव मना सकते हैं। बिल्कुल सरल है। 9 में से जितने दिन हमसे पहुंचा जा सके, हमसे संभव हो, उतने दिन नीम के रस का वितरण करना चाहिए। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन या पूरे 9 दिन। नीम का रस बनाना भी बिल्कुल सरल है।
नीम के ताजे पत्ते और कोल यानी मोर को तोड़कर उसे क्रश करके, और क्रश करना संभव ना हो तो मिक्सर में उसे ग्राइंड करके, बारीक ग्राइंड करके उसमें थोड़ा पानी मिलाकर उसे कपड़े से छान लेना चाहिए। इस तरह छानने से जो हमें हरे रंग का रस मिलता है वही नीम रस यानी नीम का रस है। यह रस 100 ml तक यानी एक छोटा कप सुबह खाली पेट छोटे बड़े बच्चे, युवा, वृद्ध, स्त्री, पुरुष, स्वस्थ या बीमार सभी ले सकते हैं। इसकी कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, सिर्फ फायदा ही है। नीम रस अगर ये 9 दिन पिया जाए तो शरीर से जो अतिरिक्त पित्त है उसको निकालता है, जिसे हम डिटॉक्सिफिकेशन कहते हैं। शरीर में बढ़े हुए दोषों का निकलना, शरीर में रोग प्रतिकारक शक्ति का संचार, और सबसे बड़ा फायदा नीम के रस के सेवन से इस ऋतु में जो रोग होने वाले हैं उनसे हम पूरी तरह बच सकते हैं। ये चैत्री नवरात्रि यानी नीम उत्सव की नवरात्रि, ये नीम उत्सव यानी हमारे भूले हुए नीम दादा से फिर से मिलने का उत्सव। नीम उत्सव यानी नीम के गुणों को अपने जीवन में साकार करने का उत्सव, अपनी नई पीढ़ी को नीम से फिर से कनेक्ट करने का उत्सव। जब हम छोटे थे तब नीम पर आमली पिपड़ी खेलते थे, उसके कोमल पत्ते लेने हम उस पर चढ़ जाते थे। आज के बच्चे धीरे धीरे इसे भूल रहे हैं, यहां तक कि गांवों में भी अब ये चीज भूलती जा रही है। फिर से अपनी नई पीढ़ी को नीम से कनेक्ट करें, उन्हें इंस्पायर करें नीम के कोमल पत्ते लेने के लिए, नीम के फूल लेने के लिए। फल तो अभी आने में समय है, लेकिन नीम के फूल, नीम के कोमल पत्ते या नीम के पत्ते लेते हुए ऐसी सेल्फी लेकर उन्हें इंस्पायर करें। अपने बच्चों को नीम को गले लगाते हुए ऐसी सेल्फी लेने के लिए प्रेरित करें, और इस तरह फिर से जुड़े अपने फैमिली डॉक्टर नीम दादा के साथ। धन्यवाद।